पूरा माहौल वही है। अगर कम शब्दों में हम ये चाहेंगे कि इनकी शिक्षाएं क्या थी, कम शब्दों में थोड़ा सा अगर आप जी इसको बताएं तो जी। एक तो ओशो कुछ ढंग से समझिए आधुनिक आधुनिक बुद्ध, हाँ, इस शताब्दी का विगत शताब्दी का बुद्ध उनको समझिए। तो जैसे बुद्ध की मुख्य शिक्षा क्या थी, है ना, मुख्य लक्ष्य बुद्ध का भी क्या था, सारी शिक्षाओं के अंदर उनका लक्ष्य था निर्वाण, है ना, मुक्ति। तो वैसे ही अगर मुख्य आप उद्देश्य देखिएगा तो ओशो का भी क्या है कि हम लोग जीवन के मन के जंजाल से फ्री हों और हम लोग मुक्ति इनलाइटेंड हों। ये तो मेन उद्देश्य है उनका। तो ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति का संदेश लेके आए हैं, बहुत बड़ा। सबसे बड़ा उनका जो संदेश है वो है कि भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ होना चाहिए। एशिया क्यों गरीब रह गया? यहाँ बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, सब लोगों ने क्या कहा? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म जो है वो ट्रुथ है और संसार झूठ है ना। बुद्ध ने, महावीर ने भी ज़्यादा जोर जो दिया वो दिया आंतरिक समृद्धि की, आर्थिक उन्नति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इंडिया गरीब रह गया। इंडिया ही नहीं, पूरा एशिया ही। अब एशिया में धीरे धीरे चाइना संपन्न हो रहा है, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये लोग हो रहे हैं। अभी तक हम लोग नहीं हो पाए हैं। साउथ ईस्ट एशिया जो है, सार्क कंट्री जो है, हम लोग अभी तक गरीब हैं। इसका एक कारण हमारा धर्म भी है कि हमारे धर्म ने भौतिकता को बहुत ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आध्यात्मिकता को दिया। तो ओशो की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है उनका दर्शन है कि भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास साथ साथ होना चाहिए, है ना। जीवन भी सुखद होना चाहिए। इसलिए हम लोग देखिए, मैं हिंदू सन्यासी तो गुफाओं में ध्यान करते हैं, आग जला के बैठते हैं, हम लोग एसी लगा के ध्यान करते हैं, है ना, क्योंकि भौतिक सुविधा भी चाहिए। हाँ हर किसी को भौतिक सुख मिले जी। बात तो ये होती है ना, हर किसी को तो भौतिक सुख मिलता नहीं, परसेंटेज बहुत ही कम है। हाँ हर कोई इससे जुड़े। जैसे ओशो जी ने तो बात किया कि ठीक है भौतिक सुख होना चाहिए, हर कोई, हर किसी को मिले। इसके लिए उन्होंने क्या, कौन सा मार्ग लोगों को अरे बताया कि आप ये करिए तो ओशो ने जो कहा है वो सुना जाए तो दुनिया से गरीबी 10 साल में दूर हो जाएगा। ठीक से ओशो को लोगों ने समझा ही नहीं। ओशो का तो मुख्य जोड़ पहला यही था कि ध्यान धर्म से भी पहले गरीबी दूर करो। हाँ, भूखे भजन न होई गोपाला। जिसका पेट भूखा है उसको आप कितना भी उपदेश दो वो सुनेगा ही नहीं, उसकी तो भूख है ना। तो ओशो ने तो कहा कि अगर दो में से एक चूज करना है, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास, तो पहले भौतिक विकास करो, है ना। और ओशो की जो उनकी देशना थी कई, उसमें देखिए अभी 15 नवंबर को, परसों, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 अरब होने जा रही है। 8 अरब हो जाएगी, है ना। जब ओशो टीचिंग शुरू किए थे तो इंडिया की आबादी 44 करोड़ थी। उस समय से ओशो कह रहे थे कि यहाँ फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए, नहीं तो इस शताब्दी के अंत होते होते तुम 1 अरब हो जाओगे, तो लोगों की इतनी भीड़ हो जाएगी, इतना पोल्यूशन हो जाएगा और हर जगह ट्रैफिक जाम होगा और गरीबी बढ़ जाएगी। लोगों ने सुना नहीं, है ना। वो चाहते थे कि इंडिया की आबादी 50 करोड़ के आसपास में ही संयमित किया जाए, है ना, लोग फैमिली प्लानिंग करें, कम बच्चे पैदा हों। अभी देखिए गरीब देशों में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, है ना, धनी देशों की जनसंख्या घटती जा रही है। तो गरीबी का यही है, जनसंख्या है। एक बहुत में से एक ये भी है, क्योंकि देखिए ज़मीन तो निश्चित सीमित है। 1901 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 अरब 60 करोड़ थी, 122 साल पहले 1 अरब 60 करोड़ थी। तो पृथ्वी तो उतनी ही है और अभी आप 8 अरब हो गए, है ना। तो देखिए रिसोर्सेज तो बढ़ने, रिसोर्सेज घट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जंगल कम घट गए। जंगल प्रत्येक दिन 10 फुटबॉल का क्षेत्र जितना होता है उतने जंगल हर दिन कट रहा है, 10 फुटबॉल के ग्राउंड के जितना। तो जंगल घट गए, पानी सब पोल्यूटेड हो गए, है ना।
और ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। आपने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है उसके चलते ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। तो रिसोर्सेज सीमित हैं, अब भोजन सीमित है, खाने वाले बढ़ जाएंगे तो गरीबी होगी ही। तो सर एक रीजन ये हो गया कि जी। मतलब ठीक है जनसंख्या से हम गरीबी दूर कर सकते एक और भी कई कारण है। हैं। जी सर थोड़ा 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 हाँ नहीं, एक तो एक बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ नहीं, एक तो सबसे पहले जोड़ ये है कि गरीब देशों में कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। धनी देशों की जनसंख्या घट रही है, अमेरिका की घट रही है, जापान की घट रही है, कोरिया की घट रही है। गरीब देशों की बढ़ रही है, अफ्रीका की बढ़ रही है, साउथ ईस्ट एशिया की बढ़ रही है। तो गरीब देशों में कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, एक वाली बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि जो भौतिक विकास है ये प्राइम होना चाहिए हम लोगों के लिए। जितना जैसे हम धर्म को जितना महत्व देते हैं, धन को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। और गरीबी दूर हो तभी होगी जब आप देखेंगे कि भौतिक विकास भी धर्म है। अच्छी फैक्ट्री बने, अच्छे रोड्स बने, ये भी एक धर्म है। तो भौतिक ये इस धारणा से भारत को, नेपाल को मुक्त होना होगा कि जगत माया है और ब्रह्म ही सत्य है। ये जो शंकराचार्य का जो वक्तव्य है उसको हम लोगों ने गलत अर्थ लिया है। तो भौतिकता को भी धर्म बनाना होगा। एक दूसरा उनका एक था, क्योंकि भौतिकता को उतना ही महत्व दो जितना तुम बाइबल को, कुरान को और गीता को देते हो, उतना ही महत्व दो। दूसरी उनकी बात थी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर जो लोभ है, वासना है, अभी भी देखिए अमेरिका में भी जो धन है, अमेरिका का 90% धन जो है 1% व्यक्ति के हाथ में है। अमेरिका में मैं तो जाता रहता हूँ, अमेरिका में भी लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं और खाना मांग के खाते हैं। भिखारी अमेरिका में भी है। करीब करीब 10% अमेरिकन जो है वो गरीब है, बहुत गरीब है। एक एवरेज इंडियन जो मिडिल क्लास इंडियन है उससे ज़्यादा गरीब है। तो इसका कारण क्या है कि एक जगह संपत्ति इकट्ठी हो गई और 1% लोगों के पास इतनी संपत्ति है उनको पता ही नहीं क्या करना है। वो अपनी शादियों में अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, है ना। बच्चे के बर्थडे में पत्नी की, अब इंडिया में भी मैंने पढ़ा कि शादी की सालगिरह में यहाँ के एक धनाढ़ व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्लेन उपहार में दिया, है ना। उसमें भी प्लेन में सारे बाथरूम सोने के बने हुए थे। अब ये एक्स्ट्रा वैकेंसी है ना। तो इसमें एक तो धन का जो बंटवारा है वो मनुष्य के लोभ के कारण धूर्त चालाक लोगों के पॉकेट में सब चला गया। ये कैसे होगा सर? हाँ। मतलब इसका उन्होंने क्या दिया? इसका मतलब कि एक व्यक्ति के पास ना रहे वो सब में, जैसे कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि एक जगह से बुरा इकट्ठा करते हैं और उनकी संपत्ति सब लोगों में बांट देते हैं। मतलब इस तरह से हुआ कि ताकि सब कोई इक्वल हो जाए। तो इक्वलिटी के लिए उन्होंने मतलब क्या, उनका क्या कहना है? पहली तो बात को मैं बताऊं आपको, कम्युनिज्म हैज फेल। हाँ एकदम संक्षेप में कहते हैं। हाँ, कम्युनिज्म हैव अटरली फेल। नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं, कम्युनिज्म ने क्या, धन को आप बांट सकते हैं, है ना, कि आप मेरे पास 10,000 है और लोगों के पास नहीं तो आप बांट सकते हैं। तो कम्युनिज्म का कहना क्या है कि धनी को तुरंत गरीब बना देंगे, गरीब को धनी बनाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो ओशो चाहते थे, कम्युनिज्म के पक्ष में नहीं थे ओशो, वो चाहते थे, उनका सिद्धांत था, जैसे कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं, सबको समान कर दो धन को, ओशो ने इस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। लोग तो अनइक्वल होंगे, बिरला सब नहीं हो सकता है, टाटा सब नहीं हो सकता है, आइंस्टीन सब नहीं हो सकते, है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, इसके लिए अब उन्होंने बताया कि पहली बात तो है आपके जो रिसोर्सेज हैं, अभी वर्ल्ड की जो रिसोर्स है उसका 40% रिसोर्सेज वारफेयर में जा रहा है। अभी यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है, तो दुनिया भर में आर्मी के सामान खरीदने की होड़ लगी हुई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्या है? हम 8 अरब आदमी हो गए, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री नहीं है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो वारफेयर है, मिलिट्री इक्विपमेंट बनती है। सेकेंड एजेंसी क्या है आपकी? सिगरेट और अल्कोहल, ये दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तीसरी इंडस्ट्री अभी क्या है? कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, पाउडर। और अभी ये पागलपन है ना, लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने कनाडा में देखा $50,000 की लिपस्टिक बिक रही है,
तो दुकानदार को मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, $50,000 की कहीं लिपस्टिक होती है? उसने मुझे कागज़ में दिखाया, मेरे पास नहीं है, $5 लाख की लिपस्टिक भी होती है। देखिए, $5 लाख की लिपस्टिक का मतलब करीब 4 करोड़ इंडियन रुपीज़ हुए। तो 4 करोड़ रुपए की लोग लिपस्टिक लगा रहे हैं, है ना। तो हमारा रिसोर्सेज जो है वो गलत जगह जा रहा है। वारफेयर पर जो इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान तो गरीब देश है, पाकिस्तान गरीब देश है, बांग्लादेश गरीब देश है, ये लोग भी अपने वारफेयर पर कितना खर्च करें। 30 to 40% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो खर्चा हो रहा है वो व्यर्थ का हो रहा है। एटम बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। बिगेस्ट इंडस्ट्री होनी चाहिए कपड़े बनाने की, खाने की, है ना, मकान की, इसी की ज़रूरत है। बंदूक सबमरीन की क्या ज़रूरत है, एटम बम की क्या ज़रूरत है। एटम बम मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है ना। ये 21वीं शताब्दी में भी हम हर गरीब से गरीब देश, पाकिस्तान तो गरीब देश है, हिंदुस्तान तो गरीब देश है, नॉर्थ कोरिया बहुत गरीब है, अपनी सारे रिसोर्सेज को काट करके वो एटम बम बना रहा है। तो ये मूर्खता है ना। तो इस वार ये हमको फोकस चेंज करना होगा। War industry should not be the largest industry. The food industry should be the largest industry. The clothing industry should be the largest. ये ओशो का कहना था कि आपको प्रायोरिटी चेंज करनी होगी। धर्म को बहुत पढ़ा है बहुत ज़्यादा दुनिया में कि मतलब वो धर्म पे बिलीव नहीं करते थे। उनका ऐसा कि मानवता ही सबसे बड़ा मतलब धर्म है और ये चीज़ें थी। तो धर्म को लेकर के हमेशा से मतलब इस तरह का ये नहीं रहा कि धर्म को ना माना जाए, ऐसा वो अगर कहा जाए तो ये चीज़ें। तो एक तरफ बात है कि धर्म को ना माना जाए, फिर दूसरी तरफ ये आ जाता है बुद्धिज्म को लेकर के। तो क्या मतलब बुद्धिस्ट से बहुत ज़्यादा ओशो जो है वो प्रभावित थे? नहीं, ओशो का देखिए कहना क्या था कि हम मनुष्य हैं, ये तो है ना, आदमी है, हम आप सब आदमी हैं। तो हमारा पहला धर्म जो होना चाहिए वो मनुष्यता होनी चाहिए, आदमियत होनी चाहिए, पहला धर्म। उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ये तो बाद में है ना, पहले तो हम मनुष्य हैं। तो मनुष्यता पहला धर्म होना चाहिए। तो मनुष्यता क्या है? आप भूखे हैं और मेरे घर में खाना का अंबार लगा हुआ है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है ना। आपको मैं मारूं और आपके विचार के लिए मैं आपकी हत्या करूं, ये मनुष्यता नहीं है ना। तो भगवान ने, ओशो ने क्या कहा कि मनुष्यता हमारा पहला धर्म होना चाहिए। उसके बाद आप क्रिश्चियन हो जाइए, हिंदी हो जाइए, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन प्राइम क्या है? करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दान होना चाहिए, है ना। आप भूखे पेट है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मनुष्यता, आप हम दोनों साथ और उसमें रहते हैं, मेरे घर में पकवान पर पकवान बन रहा है और आपके बच्चे भूखे मिलट रहे हैं, ये तो मनुष्यता नहीं है। तो उन्होंने पहली मनुष्यता जो कही वो कही, पहला धर्म जो कहा वो ह्यूमैनिटी को कहा। और दूसरी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता भी पहली जो हमारी चाहिए, विश्व नागरिकता। हम विश्वदेव धारणा तो है कि वसुदेव कुटुम्बकम, लेकिन उसको व्यवहार में हम नहीं लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी पहली नागरिकता है जो विश्व की नागरिकता है, उसके बाद आप भारतीय हैं या नेपाली हैं, ये बाद में आता है ना। अगर विश्व नागरिकता हो जाएगी वार उसी दिन बंद हो जाएगा। क्यों लड़ेंगे हम? ये लड़ना तो इस 21वीं शताब्दी में लड़ना से बड़ा पागलपन और मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती है। इस पागलपन के विरोध में थे ओशो और चाहते थे कि धर्म जो है एक तरह से संप्रदाय है। उन्होंने कहा धर्म को भी उन्होंने कहा ये एक अलग अलग संप्रदाय है, इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको गुरुद्वारे में अच्छा लगता है गुरुद्वारे में जाए, जिसको मस्जिद में अच्छा लगता है मस्जिद में जाए, इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे। वो मनुष्य है ना, ह्यूमन है, उसको दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, है ना, उसको हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। ये पहली आवश्यकता है। उसके बाद मंदिर मस्जिद की आवश्यकता है। सर, जोरबा टू बुद्ध की बात, जोरबा टू बुद्धा, तो क्या मतलब जोरबा की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब बुद्ध आपके लिए या निर्वाण के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं? जी, जोरबा का आवश्यकता मतलब आवश्यक है जोरबा जी, उसके बाद ही ये चीज़ होगा। जी वो ओशो ने इसको कहा कि देखिए बुद्ध बैठे हैं यहाँ, उनकी मूर्ति, बुद्ध कैसे बुद्ध बने? हिंदुस्तान में देखिएगा जितने भी इनलाइटेंड हुए हैं सब राजाओं के पुत्र हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्यों राजघराने से आए लोग? इन्होंने सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया और उसमें कोई संतोष नहीं पाया, है ना। इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे हुए थे और इनके पिता ने ये वैरागी न हो जाए इसलिए इनके लिए बहुत सारे नर्तकियाँ
और सुंदरियाँ इनके दरबार में रख दिया था। 28 साल में इन्होंने सब भोग लिया, देख लिया। उसके बाद इनको वैराग्य लगा कि इसमें व्यर्थता मालूम हुई। तो ओशो का कहना है कि जब तक इसको जोरवा कहते हैं, जोरवा एक ग्रीक उपन्यास है, जोरवा द ग्रीक। उसमें जोरवा जो है वो भौतिक समृद्धि को बहुत जोड़ देता है और हमेशा नाचता रहता है, हमेशा खुश रहता है। वो धर्म नहीं करता है, सिर्फ नाचता है और आनंदित होता है, पार्टी करता है। तो बुद्ध ने, ओशो ने कहा कि आधा पोर्शन मैं जोरवा का लेता हूँ, भौतिकता को जिसने स्वीकार किया नाचता हुआ धर्म है, लेकिन वो अधूरा है क्योंकि उसमें ध्यान नहीं है, उसमें धर्म नहीं है। तो बुद्ध का आधा लेता हूँ, बुद्ध में ध्यान है, उनमें शांति है, लेकिन नृत्य नहीं है, बोले नृत्य डांस नहीं है ना। तो आधा लिया उन्होंने जोरवा का और आधा लिया बुद्धा का, कि बुद्ध की शांति और जोरवा का नृत्य, दोनों का संयम होना चाहिए। एक साथ चलेंगे, एक साथ ही हम लोग साथ चला रहे हैं, साथ चला रहे हैं। अभी आप देखिएगा ये नेपाल में 1 लाख ओशो के सन्यासी हैं, है ना। अधिकांश सन्यासी जो हैं भौतिक रूप से एकदम सफल हैं। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। देखिए हमारे जितने सन्यासी हैं, अधिकांश सन्यासी मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, और अपने या जो कम भी पढ़े लिखे हैं वो अपने व्यापार में गाड़ी चलाते हैं। यहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सन्यासियों की। बस यही पे तो बात आ जाती है ना कि ओशो अमीरों के लिए नहीं, मैं थोड़ा फ़र्क करूँगा, आपके कहने में थोड़ा फ़र्क करूँगा। ओशो अमीरों के लिए नहीं है, ओशो अमीरी के लिए है, गरीबी के विरुद्ध है ना। ओशो की बात सुनी जाए तो गरीबी जो इतिहास में चली जाएगी, 10 साल के अंदर अंदर पूरा एशिया अमीर हो जाएगा। जैसे यूरोप अमीर हो गया है, जैसे जापान अमीर हो गया है। ओशो उस अमीरी को एशिया में भी लाना चाहते हैं। ओशो अमीरी के लिए है। ओशो ने एक वो की थी कि कंप्लीट ह्यूमन कि उन्होंने परिकल्पना की, फुल कंप्लीट ह्यूमन। तो क्या उनकी जिंदगी तक वो परिकल्पना कंप्लीट ह्यूमन की क्या थी? क्या वो साकार हुई, या आज जो सब लोग बैठे हैं क्या इसमें से कोई कंप्लीट ह्यूमन है? उनका मतलब उनका सपना क्या था उस कंप्लीट ह्यूमन का? उनका एक तो बताए, उनका सपना ऐसा था कि पहला सपना तो उनका था कि आदमी आनंदित हो, उदास नहीं हो। आप देखिएगा मंदिरों में जो देखिए पुजारी उदास लगेगा, हंसता नहीं है। चर्च का जो पादरी है वो हंसता नहीं है ना। मस्जिद में बैठे हुए जो मुल्ला हैं वो भी हंसते नहीं हैं, सब गंभीर हैं। हाँ, तो ओशो ने कहा कि सीरियसनेस इज ए डिजीज़। पहला तो उन्होंने कहा कि हंसता हुआ धर्म होना चाहिए, व्यक्ति प्रफुल्लित होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं यूक्रेन गया था, अभी तो यूक्रेन जाने लायक नहीं है। एक चर्च में हम लोग, देखो शांति रखो, आवाज़ बहुत हो रही है। एक चर्च में हम लोग गए तो हम लोग की जैसी आदत है, हम लोग तो खूब हंसने लगे। चर्च का पार्क भी बड़ा सुंदर था और चर्च भी बहुत सुंदर था, तो हम लोग हंसने लगे, जोक सुक करने लगे। तो फादर आया, उसने कहा कि माइंड इट्स ए हाउस ऑफ गॉड। चर्च में तो हंसना मना है ना। तो बाहर ही लिखा हुआ था कि गॉड इज़ योर फादर, उनका साइड बोर्ड लिखा हुआ था बाहर। तो मैंने पादरी से कहा कि सॉरी, आई थॉट इट्स माई फादर होम, आई कैन बी रिलैक्स। आपने लिखा है कि गॉड इज़ योर फादर, तो फादर, बाप के घर में हम नहीं हंसेंगे तो कहाँ हंसेंगे? तो एक ऐसा धर्म ओशो चाहते थे और ऐसे जीवन चाहते थे। हम लोग खूब हंसते हैं, खूब नाचते हैं और 8-8 घंटे ध्यान करते हैं, है ना। सब लोग, किसी को शराब पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आनंदित होने के लिए भांग खाने की और पान पराग भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर भी लोग हंसते हैं, आनंदित रहते हैं। तो ये चरितार्थ हो रहा है। लेकिन कोई भी बड़ी धारणा को चेंज होने में समय लगता है। ओशो को भी जब जीसस, सोचिए ना, जीसस जब अपना उपदेश दिया, कम फॉलो मी, तो उसको चरितार्थ होने में 2000 साल लगे। जीसस के साथ कितने 12 लोग थे, मोहम्मद के साथ शुरू में कितने 40 लोग थे, बुद्ध के साथ कितने थे 500 लोग थे, है ना। बुद्ध धर्म को फैलने में तो हज़ारों साल लगा ना। तो इसी तरह से ओशो की देशना जो है, महान देशना है, उसको फैलने में समय लग रहा है। लेकिन हम लोग जी रहे हैं, हम लोग आनंदित हैं,
हम लोग हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, प्लेन में उड़ते हैं, है ना। हम ऐसे सन्यासी नहीं जो लंगोटी बांध के चलते हैं। तो परिवार की बात आती है, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा कि परिवार के खिलाफ थे वो, मतलब परिवार को उनका कहना था कि परिवार नहीं होना चाहिए, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहिए, अगर बंधते हैं तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो क्या मतलब खुश रहने के लिए क्या वाकई परिवार की जरूरत नहीं है? मतलब और अगर परिवार नहीं रहेगा तो फिर जो सामाजिक संरचना है ये कैसे पूरी होगी? इसको कोई भी है, परिवार नहीं है, किसी के बच्चे हैं, कौन उनका भरण पोषण करेगा, क्या है, कैसे, ये सारी चीजें आती हैं। इसको थोड़ा आप वाइड एंगल पर देखिए इस बात को। आज अमेरिका में और यूरोप में 40% लोग जो हैं वो बिना पत्नी पति अकेले हो गए, है ना। एक तो 25-26% लोग तो मैरिज ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग लिविंग टुगेदर में विश्वास करते हैं। अब लिविंग टुगेदर तो लीगली यूरोप और अमेरिका में लीगल हो गया है ना। आप शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आप साथ रहने के लिए मंजूर है, तो हम जब तक चाहें हम साथ रहें, जब चाहें तो छूट जाएं, है ना। तो लिविंग टुगेदर इज लीगली एक्सेप्टेड इन मैनी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका और यूरोप में। अच्छा, मैरिज जो होता है उसका जो एवरेज लाइफ अमेरिका में रह गया है 5 साल। 5 साल के अंदर डाइवोर्स हो जाते हैं, अधिकांश मैरिज डाइवोर्स होते हैं, लोग लोनर हो जाते हैं। तो अब वो डाइवोर्स का रेट इंडिया में भी आ गया है। देखिए बॉम्बे में कितना हो रहा है, बड़े शहरों में कितना डाइवोर्स है, वही हो रहा है। बड़े शहरों में भी मैरिज टूट रहा है। तो मैंने कल इस बात की चर्चा की थी। मैरिज अभी तक चला, इसकी आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि परिवार की ज़रूरत थी, खेती करना था, तो उसमें एक कम्युनिटी चाहिए थी। और स्त्रियों को हम लोगों ने बांट दिया कि आप घर का काम करो, खाना बनाओ, कपड़े धो, घर को साफ रखो, हम पुरुष जो हैं कमा के लाएंगे पैसा। तो परिवार चला, क्योंकि बात उसी की चलती थी जिसके पास आर्थिक शक्ति थी, है ना। पुरुष के पास आर्थिक शक्ति थी, स्त्री तो डिपेंडेंट थी उस पर। स्त्रियाँ तो कमाती नहीं थी, है ना, वो तो घर साफ करती थी, खाना बनाती थी। तो क्या होता है, एक छत के अंदर आप देखिएगा कई अहंकार नहीं अटते हैं, एक छत के अंदर एक ही अहंकार अटता है। तो घर में भी एक की चलती थी, है ना। अब क्या है, स्त्रियाँ भी पुरुष MBBS है कहीं कहीं, और स्त्री जो है वो MD हो गई है ना। पुरुष इंजीनियर है और पत्नी जो है वो IAS ऑफिसर हो गई है ना। तो अब जो है स्त्री पुरुष दोनों पढ़ गए, दोनों की स्वतंत्रता है ना। तो अब दोनों का अपना अहंकार है। तो अब अहंकार की लड़ाई होती है। मैंने आपको बार बार कहा, एक परिवार चलता था इसीलिए कि परिवार का एक मुखिया होता था। कुछ दिन पहले तक क्या थे, दादा जो सबसे बड़े थे वो घर के मुखिया थे। वो जिससे कहीं से शादी करो उसे शादी करनी थी, ये पढ़ो तो पढ़ना था, ये खाओ तो खाना था। वो जमाना अब चला गया, है ना। अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि ठीक है वेस्टर्न में इस तरह से चल रहा है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए ठीक है लिविंग रिलेशनशिप में, बट बच्चे इसके बाद उन लोग में डाइवर्स हुआ, वो लोग अलग हुए, तो उस तरह के बच्चों की जो संख्या है जो इस वक्त डिप्रेशन में चले जाए, उसकी वजह ये होती है कि परिवार माँ बाप ना होने से या किसी वो डिप्रेशन में, इसकी भी मतलब वो बढ़ी है, इसका भी ग्राफ बढ़ा है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था कि अगर परिवार नहीं होगा फिर उस बच्चे का, मान लीजिए अगर जाहिर है बच्चे तो होंगे, फिर उस बच्चे का एक परिवार ही में उसका लालन हो से उसका अच्छे से उसकी तरबियत हो सकती है। फिर वो चीज़ें मतलब कैसे हो पाएंगी अगर इसको अगर हम माने तो? आपका बहुत, अगर हम ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ा है। जी, आपका एकदम कहना सही है, आपने बहुत ठीक कहा है। पश्चिम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं बच्चे भी हैं। तो ऐसा ही मत सोचिए कि पश्चिम में है। अभी हम नेपाल में, हमारे पास स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, वो डिप्रेशन की दवा खाते हैं, हमारे ध्यान करने आ रहे हैं, उनके माता पिता हैं। लेकिन देखिए अब क्या रह गया है, मैरिज की जो सेंटिटी है वो प्रेम से है ना। अगर आपके भी, आप में और मेरे में प्रेम है तो हम दोस्त हैं, है ना। कानून से हमको दोस्ती बना दिया जाए कि इनसे दोस्ती करनी ही है। उसके लिए तो डाइवोर्स रखा गया था। डाइवोर्स रखा गया था, लेकिन आप सोचिए ना, तो मैं चाहता हूं कि नहीं बताता हूँ मैं, 50 साल पहले तक, 60 साल पहले तक डाइवोर्स भी एक पाप समझा जाता था। तो हिम्मत करता था डाइवोर्स करने की, या हिंदू समाज में तो बहुत मुश्किल था।
अब ना एक्सेप्टेड हो गया है, 60 साल के बाद एक्सेप्टेड हो गया है, डाइवोर्स आ रहा है। और इस तरह की जो विवाह की व्यवस्था है, इसमें डाइवोर्स की संख्या बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। पश्चिम में तो लगभग 70-80% मैरिज जो है डाइवोर्स पर परिणत हो जाता है। बॉम्बे दिल्ली में भी शुरू हो गया है। इस तरह की जो मैरिज की व्यवस्था है उसमें डाइवोर्स होगा, बढ़ेगा, 80% 90% बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन जी। कि जब भी ओशो का नाम आता है, तो हम हो या कोई भी हो, पूरी दुनिया में कोई भी हो, उसके जहन में सबसे पहले जो चीज आती है वो मतलब सेक्स को, संभोग को लेकर के आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्यों नहीं आता है कि हम ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? जहाँ पे भी नाम आता है तो ये चीजें आती हैं। ये क्यों आकर के छिपकली है? इसलिए आता है कि बिना सेक्स के, क्या इसमें सत्यता है? नहीं, इसमें आपको मैं कह रहा हूँ, बिना सेक्स के तो हम आते ही नहीं। ध्यान तो बाद में ना होता ना, हमारे माता पिता सेक्स नहीं करते तो मैं पैदा कैसे होता? ये माता पिता तो सेक्स कर रहे हैं, बट एक जो सामाजिक, जो एक लीगल वो किया गया, तो क्या मतलब इलीगल सेक्स से ही, इलीगल भी मतलब उसको कह सकते हैं, मुझको इलीगल भी नहीं कह सकते, क्या उससे ही आदमी को वो तृप्ति मिल सकती है? देखिए, लीगल इलीगल जो है ना, आपकी धारणा है ना। अभी भी नेपाल के उत्तरी भेग में जो गांव हैं उसमें एक पत्नी होती है 5 भाइयों के बीच में, वो लीगल है ना। इस्लाम में ही देखिए 4 शादी लीगल है। हिंदू में नहीं, जहाँ हिंदू में इलीगल हो जाता है ना। हिंदू में 4 शादी इलीगल हो जाती है। और उत्तरी भेग में अभी देखिएगा तो बड़े परिवार में जाता हूँ उधर, बड़ा मज़े से परिवार चल रहा है, एक पत्नी है 5 भाई हैं, है ना। वो तो लीगल इलीगल तो आपके समय की और जगह की धारणा है, किसको आप लीगल कहेंगे, किसको इलीगल कहेंगे, है ना। ये तो आपकी एक धारणा बनी हुई है। तो इससे आपको मुक्त होने का पहले देखना पड़ेगा कि समय की आवश्यकता क्या है। अभी क्या मैरिज चला अभी तक, इसलिए चला, 2-3 कारणों से चला। एक तो कि अर्ली मैरिज हो जाता था, तो जब आप सेक्सुअल मैच्योर होते थे उस समय आपकी मैरिज हो जाती थी, तो आपके सेक्स पार्टनर आपको तुरंत मिल जाता था और उससे दोस्ती हो जाती थी आपकी। बचपन की दोस्ती बड़ी गहरी होती है। वो तो ऐसा ही हो जाता था जैसे कि भाई बहन जितने एक होते हैं। बच्चे ऐसे ही बचपन में शादी हो जाती थी। अब आपकी शादी की एज जो है बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिकल रीज़न, आपकी शिक्षा पद्धति, आपकी इकोनॉमिकल रीज़न। अभी एवरेज में जो पढ़े लिखे परिवार हैं उसमें 30 वर्ष में शादी हो रही है लड़कों की। अब देखिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई 12, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो 14 साल में होती थी, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द फूड, आर्टिफिशियल फूड, और समाज में जो फिल्म दिखाई जा रहे हैं, उपन्यास पढ़े जा रहे हैं, उसके कारण सेक्सुअल मैच्योरिटी 12 साल में हो रही है। 10 साल की लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो 10 साल की लड़की सेक्स के लिए तैयार हो गई और उसकी शादी होगी 30 साल में, 20 साल बेचारी क्या करेगी? बॉयफ्रेंड बनाएगी, नेचुरल है ना। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको अपने दृष्टिकोण को विहंगम करना पड़ेगा। तो ओशो चाहते थे कि हम लोग समय के अनुसार, या तो 2 ही उपाय है, अगर मैरिज को बचाना है तो खींच के इसको 14 साल पर लाइए, है ना, अगर मैरिज की पवित्रता बचानी है तो। और नहीं तो 12 साल में आदमी सेक्सुअली मैच्योर हो गया और 30 साल में शादी करेगा तो वो 18 साल क्या करेगा? पागल हो जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा अगर उसको सेक्सुअल एक्सप्रेशन नहीं मिले। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्री मैरिज रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समाज ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में, या इंडिया छोड़िए, अमेरिका में तो बच्ची जब कॉलेज में जाने लगती है तो डेटिंग में जा रही है, सबको पता है, तो माँ बाप ही उसके बैग में कंट्रासेप्टिव रख देते हैं कि नहीं ठीक है सेक्स करना लेकिन बच्चे मत पैदा करना, है ना। एक्सेप्टेड हो गया। ये एक्सेप्टेड हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, हो ही रहा है धीरे धीरे। तो आपकी धारणाएं बदलने की ज़रूरत है ना। अब ओपन रिलेशनशिप को मैरिज के बिफोर को क्राइम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज होता है 30 साल में, है ना। एक्सेप्ट कर लिया तो इसी तरह चीज़ें बदल जाएंगी। सब चीज़ को बदलना होगा, नज़रिया आपको बदलना होगा, है ना। नज़रिया बदल जाए तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं। आप दूसरे दृष्टिकोण से देखिए ना, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। अब 30 साल में जिनकी मैरिज होती है उसके पहले 12 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज कर चुके होते हैं, तब उनके मन में कई तरह की चॉइस आ जाती है ना, टेस्ट आ जाता है। अब वो एक पत्नी के साथ वो नहीं रह सकते। अब उसके बाद
आफ्टर मैरिज भी रिलेशनशिप हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको वैज्ञानिक ढंग से स्वीकार करना पड़ेगा। अब चूँकि गीता में लिखा हुआ है, शंकराचार्य ने लिख दिया, इसलिए पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को देखना पाप है, चलेगा नहीं, है ना। पाप शंकराचार्य के लिए हो, मेरे लिए नहीं है।